बिल जरूर बनाना। तो दुर्योधन तो समझ रहा कि पांडव को चूहा कहा, मिस्त्री समझ गया कि मधुसूदन ने चूहे का बिल क्यों कहा। एक ऐसा गुप्त दरवाजा बनाना जो सारे दरवाजों से भिन्न हो। महान आत्माओं का यही स्वभाव होता है, उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति चूहे के स्वभाव की होती है। वो किसी एक निमित्त पर विश्वास नहीं करते, वो एक निमित्त के आश्रित नहीं रहते। उनका निमित्तों की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। यदि एक निमित्त ने उनको काम नहीं किया तो वो क्या करेंगे? उनके पास दूसरा निमित्त है। जितनी भी महान शक्तियां होती हैं, एक शारीरिक शक्ति रखते हैं जिसे निमित्त शक्ति बोलते हैं, और एक उपादान शक्ति रखते हैं जो उपादान निमित्तों के पीछे नहीं घूमता, निमित्त अपने आप उसके पीछे आ जाते हैं। साधक को ये दो शक्तियां सदा ध्यान रखना चाहिए। निमित्त शक्ति को कभी ठुकराना नहीं, क्यों? निमित्त शक्ति सस्ती है, सहज है, सुलभ है, जहाँ कहीं भी मिल जाती है। थोड़े से पुण्य कर्म का कमाई करना है। यदि पैसे से धर्म मिलता है तो बहुत सस्ता है, साधना का धर्म महंगा है। दान का धर्म सस्ता है, पैसे का हाथ के मैल का धर्म है। 2 ग्रास महाराज की अंजलि में रखना ना धर्म है, एक माला फेर देना धर्म है, एक कलश उठाकर भगवान पर डाल दिया, लो तुम्हारी क्रिया हो गई, एक अर्घ चढ़ा दिया, बहुत सस्ता है। नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक जिंदगी, सबसे पहले महान आत्मा नैमित्तिक जिंदगी जीते, क्योंकि वो बहुत सस्ती है। सहजता से सब स्थानों पर सुलभ है, क्योंकि वो हमें निमित्त से लेना है। और उस शक्ति को पहले प्रयास करना चाहिए। महान आत्माएं जितने भी अपने कार्य करेंगे, कोई ना कोई निमित्त जरूर बनाएंगे। वैराग्य हुआ, नीलांजना का निमित्त बना लिया, बहुत सरल था, सस्ता था। शायद यह नीलांजना का नृत्य न बनता तो ऋषभदेव को सोचने के लिए वर्षों लग जाते, विचार करने में वर्षों लग जाते, विशुद्धि बनाने में वर्षों लग जाते। 83 लाख पूर्व तक अपना विचार नहीं बना पाए, लेकिन एक निमित्त ने एक क्षण में सब कुछ बदल दिया। कितना सरल हो गया वैराग्य। नीलांजना का विलय होना, वैराग्य की उत्पत्ति, इससे सस्ता और क्या वैराग्य चाहिए? किसी भगवान के दर्शन करके हमारे निधत्त निकाचित कर्म छह गए, इससे सस्ता और क्या चाहिए? सबसे बड़ा नैमित्तिक धर्म सबसे बड़ा है। हम भगवान का दर्शन करेंगे, हमारे निधत्त निकाचित कर्म छह जाएंगे। ये नैमित्तिक पुरुषार्थ है, नैमित्तिक निर्जरा है, नैमित्तिक संवर है। निमित्त का संवर, निमित्त की निर्जरा, निमित्त का सम्यक दर्शन, निमित्त की उपलब्धि जब भी तुम्हें प्राप्त हो उसको छोड़ना नहीं। बहुत सस्ते में हमारे लिए उपलब्धि हो रही है। जिन कर्मों को काटने के लिए अष्टम गुण स्थान प्राप्त करना पड़ेगा, यदि आपकी उपादान शक्ति है, बिना निमित्त के यदि आप चाहें कि हमारे निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाएं, तो पूज्यवर नेमी चंद महाराज कहते हैं अष्टम गुण स्थान में जाकर के निधत्त निधादित करण का जो है बंद विच्छुत्ति हो जाती है। उस समय वो अपने आप कट जाएगा, लेकिन 8वां गुण स्थान प्राप्त होगा, पंचम काल में है ही नहीं। लेकिन उसी कर्म को क्षय करने के लिए जिनेंद्र भगवान का नैमित्तिक दर्शन यदि विशुद्धि पूर्वक कर लिया जाए, तो जो साधु अपनी ध्यान साधना में अष्टम गुण स्थान में क्षय करेगा, वह साधक भगवान के दर्शन करते ही उन कर्मों का क्षय कर देगा। इससे सस्ता और क्या चाहिए? मैंने जितना भी चिंतन किया, जितने भी नैमित्तिक कर्म हैं, जितने भी निमित्त के द्वारा उपलब्धियां होती हैं, बहुत सरल सस्ती हैं और जहां तहां प्राप्त हो जाती हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक सूफा भटकने वाले से वैराग्य हो जाए। अपने आप किसी को वैराग्य जागा है, उनकी संख्या बहुत कम, 923। प्राय निमित्त पाकर के वैराग्य जागा है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि निमित्त से सहजता जागती है। आज ऋषभदेव 6 महीने तक अंदर
अपनी ध्यान साधना के बाद एक ज़रूरत पड़ी उन्हें, क्योंकि अभी उन्हें